Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel Shefali Online Classes. This is Shefali Singh और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे काफ़ी मैसेजेस किए कि मैम हमें नहीं पता राइट अप टेक्स्ट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही आप लोगों ने मुझे मेरे वीडियो के नीचे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे थे, तो मैं वीडियो के एंड में और कुछ कुछ बीच में भी आप लोगों के क्वेश्चंस को जो भी हैं उनके आंसर्स देने का पूरा ट्राई करूँगी। ठीक है, तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की वजह से वीडियो बनाई है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा कि मैम प्लीज़ हमारे लिए आप राइट अप टेक्स्ट टू पीडीएफ कन्वर्टर की वीडियो बना दो कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें नहीं पता। सो देख लीजिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। अब देखते हैं आपको वीडियो कैसी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से एक टॉपिक लिया पोल्यूशन का, और मैंने उस पर कुछ 3 to 4 लाइन्स लिख दी हैं, जैसा कि आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में अपना पैराग्राफ या जो भी अपना एसे है वो आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, मैंने इसे फॉन्ट स्टाइल 12 दिया है। ध्यान रखिए, आपको फॉन्ट स्टाइल 12 देना है। और कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम हमें ये बता दो कि जो हेडिंग है हमें वो देनी है या नहीं देनी है। तो ऑफ कोर्स आप हेडिंग तो देंगे ना, और हेडिंग का फॉन्ट साइज जो है वो भी आप 12 दे दीजिए इन केस ऑफ इंग्लिश, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप उसे 14 दीजिएगा। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल के बारे में उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया है कि कितना देना है। देन मेक श्योर कि आप कोई ऐसा ही फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करें जो इजीली रीडेबल हो। मैं वैसे जनरली टाइम्स न्यू रोमन ही सिलेक्ट करती हूँ, कभी कभी मैं एरियल भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देख लीजिए, आपको जो भी ठीक लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर नॉर्मल एक पैराग्राफ लिखा, छोटा सा एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप्स पे ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि आप इतना तो अपने आप कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। आपकी गाइडलाइंस में, जो गाइडलाइंस पार्टिसिपेंट्स के लिए है ना, उसमें लाइन स्पेसिंग का एक ऑप्शन है। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग का। देख लीजिए, मैंने भी सिलेक्ट किया है, और मैंने सिलेक्ट करने के बाद उसे 1.15 पे सिलेक्ट करा। जैसे ही मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करके 1.15 सिलेक्ट किया, तो मेरा पैराग्राफ कुछ ऐसा शो होगा। ओके, तो ये आपका हो गया लाइन स्पेसिंग का। मुझे लग रहा था कुछ को इसमें भी डाउट होगा, तो मैंने ये भी एक तरीके का डेमो आपको दिखा दिया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको फाइल टैब को सिलेक्ट करना है। आप मेरी इस स्लाइड में देख सकते हैं, फाइल टैब जो है वो हाईलाइट हो गया है ब्लू कलर से। सो फाइल टैब जो लेफ्ट साइड पर होता है होम के साथ में, फाइल टैब को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने फाइल पे क्लिक किया, फाइल टैब पे, तो मेरे सामने ये विंडो ओपन होके आई है। ठीक है, तो ये विंडो आपके सामने दिखेगी जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे सेव करने के लिए। बट आपको सेव नहीं करना, आपको सेव करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो हम नॉर्मल अपना जो राइट अप टेक्स्ट है वो तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरा 2013 है। अगर आपके पास कोई दूसरा वर्जन है तो आप उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होकर आएगी, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड की जो आपको ब्लैक स्ट्रिप दिख रही है, वहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वर्टिकल कुछ ऑप्शन शो होंगे, जैसे इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट एंड ऑप्शंस। तो इसमें से हमें सिलेक्ट करना है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे ही इसे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट को मैंने सिलेक्ट करना है। आपको सेव एज नहीं करना, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, और सेकंड है चेंज फाइल टाइप। तो हमें तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है ना, तो आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करेंगे, यू विल गेट दिस स्मॉल विंडो। ठीक है, तो ये होगी पब्लिश एज पीडीएफ और एक्सपीएस की विंडो। इसमें आप अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे मेरे यहाँ पर दिख रहे हैं होम ग्रुप, दिस पीसी, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, ओएस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ, तो इससे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं मेरा जो डेस्कटॉप वाला ऑप्शन है ना वो हाईलाइट है। डेस्कटॉप वाला जो
हाईलाइट है। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, फाइल का नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया पोल्यूशन पैराग्राफ। उसके नीचे आप देखिए सेव एज की टाइप दी है पीडीएफ। ध्यान रखिएगा, अगर ये पीडीएफ नहीं है मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, ये पीडीएफ है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके बाद क्या करना है, आप उसके नीचे देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। एक है ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग, ये आप क्लिक भी रहने देना, इसको कुछ मत करना। देन ऑप्टिमाइज फॉर के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से पहला होगा स्टैंडर्ड पब्लिशिंग ऑनलाइन एंड प्रिंटिंग और सेकंड होगा मिनिमम साइज पब्लिशिंग ऑनलाइन। ठीक है, तो आप इस पे स्टैंडर्ड पे ही क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड पब्लिशिंग ऑनलाइन एंड प्रिंटिंग। आफ्टर दैट आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। देखिए अब यहाँ पे मेरा जो पब्लिश वाला ऑप्शन है ना वो हाईलाइट हो गया है, तो आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस पीडीएफ विंडो। ठीक है, आपको ये पीडीएफ दिखेगी और आप देख सकते हैं आपने तो टाइप किया था वर्ड के डॉक्यूमेंट में, बट जब आपको ये शो हुआ है तो आप अगर इसका टाइटल देखेंगे, अगर इस विंडो का टाइटल देखें तो उसमें है पोल्यूशन पैराग्राफ डॉट पीडीएफ। ओके, सो दैट मीन्स ये जो मेरा पैराग्राफ था ये पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अगर आप इसे फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो आप जो राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस है ना, आप एरो के थ्रू उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं। मैंने इन्हें मिनिमाइज किया तो मुझे ये मिलेगा। देखिए, तो ये जो मेरा पैराग्राफ था पोल्यूशन का, यहाँ पे ये पूरे तरीके से मुझे शो हो गया कि कैसा है। ओके, सो ये था मेरा कन्वर्टर। आप इसे क्लोज करके चेक कर सकते हैं या मिनिमाइज करके चेक कर सकते हैं आपके डेस्कटॉप पे। अगर आपने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो डेस्कटॉप पे आपको दिख जाएगा, पीडीएफ बनी हुई होगी पोल्यूशन पैराग्राफ। मेरी वाली तो पोल्यूशन पैराग्राफ की है, आपकी जो भी पीडीएफ होगी। ओके, साथ ही मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको ये ट्राई करना है करके तो पहले आप एक कोई भी रफली पैराग्राफ कुछ भी ऐसे ही टाइप करके सेव करने की कोशिश करना। अपने फाइनल वाले के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना प्लीज। पहले कुछ रफली लिख के इस तरीके से सेव करने की कोशिश करना। वीडियो अगर नहीं समझ आई होगी तो एक एक बारी देखना और उसके बाद वीडियो को दोबारा देख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए बनाई है। सो होपफुली ये वीडियो आपके हेल्प ज़रूर आएगी। ठीक है, चलते हैं। मुझसे एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, आई गेस द नेम इज़ तृप्त गौतम जी। उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप थीम्स एक्सप्लेन कर दीजिए। तो पहले तो मैं तृप्त आपको ये कहना चाहूँगी कि ये एक एस्से कॉम्पिटिशन है, मैं इसमें आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज वो ठीक नहीं होगा बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ। बट हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा बट फिर भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप उसमें एक्चुअली क्या कर सकते हो, मतलब उसका मीनिंग क्या है उस टॉपिक का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी आर द बिगेस्ट इनेबलर्स। तो इसका बेसिक मीनिंग है क्या? इसका बेसिक मीनिंग यही है कि आपको ये बताना है कि हमारा जो टॉपिक है ना आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट भारत, सेल्फ सफिशिएंट भारत। ओके, तो ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी है ये इसे अचीव करने में कैसे हेल्प करेंगे। ओके, इससे ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। सेकेंड इज इंडिया एट 75, अ नेशन मार्चिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। मतलब इंडिया किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ चल सकती है, आपको क्या लगता है, आपको उसके ऊपर अपना एस्से प्रेजेंट करना है। थर्ड इज आत्मनिर्भर भारत थ्रू एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनोवेशन थ्राइव्स व्हेन देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको पता है कि हमारी अकेली एक ऐसी कंट्री है जिसमें अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, बट फिर भी हमारे पास ये यूनिटी है ना। हमारे पास इतनी यूनिटी है कि हम अपनी तरफ से ये बोल सकते हैं कि हम इंडियन हैं, लेकिन फिर भी साथ में हमारे कल्चर्स डिफरेंट हैं। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, इफ यू आर एन इंडियन, तो हमारे अंदर एक यूनिटी होती है। जब भी हम अपना नेशनल फ्लैग देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो एक तरीके से ये एक जो फीलिंग है, आपको ये बताना है कि ये जो इनोवेशन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में जो हो सकती है, उससे कैसे आप आत्मनिर्भर को अचीव करोगे। फोर्थ इज डिजिटल इंडिया फॉर आत्मनिर्भर भारत, अपॉर्चुनिटीज ऑन कोविड-19 एंड बियॉन्ड। आई डोंट थिंक मुझे ये बताने की जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ही तो आपको पता चला ना कि आत्मनिर्भर भारत जैसा कंसेप्ट भी कुछ है। ठीक है, अदरवाइज आपको आत्मनिर्भर का मीनिंग तो शायद पहले भी पता होगा, बट आत्मनिर्भर भारत हमें बाद में पता चला कि ऐसा भी कुछ है। सो कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से हमारे सामने ये एक अपॉर्चुनिटी आई कि हम डिजिटल लर्निंग को कितना सपोर्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत अपने आप में कितना सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं।
फिफ्थ इज आत्मनिर्भर भारत, हाउ कैन स्कूल चिल्ड्रन कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट। सो आपको इसमें ये बताना है कि स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो कैसे नेशन की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। इस बार आपको नेशन के हिसाब से सोचना है, इंडियन होके सोचना है, किसी एक स्टेट का होके नहीं। देन आत्मनिर्भर भारत, ओवरकमिंग जेंडर, कास्ट एंड एथनिक बायसेस। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आत्मनिर्भर भारत सबको एक साथ लेके चल रहा है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हैं, कास्ट के हैं, चाहे कोई भी कल्चर आप फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर भारत, मेकिंग ऑफ अ न्यू इंडिया थ्रू बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी। तो आपको पता है कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो सिर्फ एक चीज जिसकी वजह से आज हम डेवलपिंग कहलाते हैं वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ने ही हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। तो आपको यही बताना है कि हमारा इकोसिस्टम, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एग्रीकल्चर किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत अचीव करने में, जो मोटिव है अचीव करने में हेल्प करेगा। देन वाइल आई एक्सरसाइज माई राइट्स, आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू अंडरटेक माई ड्यूटीज टू अशर इन एन आत्मनिर्भर भारत। तो आपको इसमें ये बताना है, आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दो जो मेन चीजें प्रोवाइड हुई हैं वो है एक फंडामेंटल राइट और एक होती है फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता है 6 हमारे फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल ड्यूटीज का यहाँ पे कहना ये है कि राइट्स तो हमारे बेनिफिट के लिए है ना, कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आपको राइट्स का फायदा उठाते हुए आपको ड्यूटीज को नहीं भूलना है। आपको ये नहीं भूलना है कि आपकी ड्यूटी है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। देन 9th इज माई फिजिकल फिटनेस इज माई वेल्थ दैट विल बिल्ड द ह्यूमन कैपिटल फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस पे बात हो रही है, आपको योगा की बात बताई जा रही है कि योगा से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कितनी हेल्प हो सकती है, ठीक है। देन कंजर्व ब्लू टू गो ग्रीन फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। तो ब्लू और ग्रीन की बात हो रही है भाई। ब्लू का मतलब क्या होता है, वाटर, एंड ग्रीन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू का मतलब हमारी अर्थ, हम वाटर जो है, एंड जो ग्रीन है उसका मतलब हमारे एनवायरमेंट से बात हो रही है। तो ये दोनों कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे आत्मनिर्भर भारत के मोटिव को अचीव करने के लिए, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। आई होप अब जिनको नहीं क्लियर हो रहा था कि थीम्स क्या हैं, अब उनको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं एक बारी वो ले लेती हूँ। तो सबसे पहला डाउट जो मुझे लग रहा है वो है यहाँ पे, ओके, अर्चना जी का। उन्होंने मुझे कहा कि दी हम लोग हेडिंग भी लिखेंगे एस्से के ऊपर में और सब टॉपिक्स भी नीचे लिखने हैं क्या, प्लीज रिप्लाई दी। बेटा आपको एस्से प्रेजेंट करना है, आई कांट टेल यू ईच एंड एवरी थिंग, ओके, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। आपको थोड़ा तो खुद भी सोचना पड़ेगा ना, वरना कंपटीशन का मजा क्या रहेगा फिर। कंपटीशन जीतेंगे हारेंगे वो तो बात की बात है, बट पहले तो पार्टिसिपेट करने में मजा आता है ना। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी इसमें कि आपको हेडिंग ऑब्वियसली लिखनी है। मैंने जैसे पोल्यूशन में यहाँ पे हेडिंग लिखी थी, आप भी हेडिंग लिखिए, लेकिन आप उसका साइज, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप 12 लीजिए फॉन्ट साइज, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो 14 साइज सेलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, देन रेवती सिंह जी ने मुझसे पूछा है क्या हमको टाइप करके ऐसे को सबमिट करना है इंग्लिश और हिंदी में, कॉपी से लिखकर फोटो खींच के नहीं। नहीं जी रेवती जी, आपको यहाँ पे टाइप ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने राइट अप टेक्स्ट की बात की है। सो राइट अप टेक्स्ट इज टाइपिंग, ओके। सो आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी डेमो दिया है। आप प्लीज मेरे वीडियो को एक बार और देख लेना अगर आपको नहीं समझ आएगा। देन श्रुति तिवारी जी ने मुझसे पूछा है दैट मैम आई डू हैव अ कंफ्यूजन, होप यू विल क्लियर इट। मैम द मेन टॉपिक इज आत्मनिर्भर भारत एंड देयर आर 6 to 7 सब टॉपिक्स। सो व्हेन वी विल राइट द एस्से, we will apply the heading of the main theme which is Atmanirbhar Bharat and write about every subtopics like we do in Nibandh, or the theme is Atmanirbhar Bharat and we have to head it and write all those subtopics provided. So dear, आपको करना क्या है, आपको themes में से कोई एक टॉपिक लेना है, चूज करना है, जो मैंने अभी आपको themes थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की हैं, और इसके बेसिस पे आपको एक एस्से प्रिपेयर करना है, और वो एस्से के बाद आपको PDF फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन तृप्त जी, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। देन मुझसे पूछा है साहिल नैन जी ने कि मैम सबमिट कैसे करवाएं। तो साहिल, आप मेरी इस वीडियो के नीचे, जो अभी मैं वीडियो ये दे रही हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, वहाँ पे एक पार्टिसिपेट की टैब का लिंक गिवन है। तो वहाँ पे जाके आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। देन विष्णु जी, आपके लिए तो वीडियो बना दी है, सो आई होप कि आपकी हेल्प इससे हो गई हो ज़्यादा। एंड रोनी ने कहा है, रोनी जी हैं कोई, सॉरी रोहिने
जी ने मुझसे पूछा है दैट मैम ऐसे को टाइटल आत्मनिर्भर भारत देना है या थीम का टाइटल देना है? बेटा थीम का टाइटल दीजिए, आप थीम टाइटल दीजिए और उसके बेसिस पे आपको आत्मनिर्भर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो इसमें हर एक थीम में आत्मनिर्भर भारत ऑलरेडी लिखा हुआ है। दैट मीन्स थीम के बेसिस पे ही आपको ऐसे देना है। आपको इन थीम्स में से कोई एक टॉपिक चूज करना है जिसपे आपको लगता है आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से मोस्ट ऑफ द के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर किसी के डाउट्स अभी भी रह गए हैं तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो क्लियर हो गई हो और आपके काम आई हो। नेक्स्ट दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को मेरा बनाने का मोटिव बस यही था कि आप लोगों के काफ़ी डाउट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा क्यों ना वीडियो ही बना दी जाए, क्योंकि हर किसी को पर्सनली कमेंट करना काफ़ी ना वो हो जाता है, इतना पॉसिबल नहीं होता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई गई है। मेरा माइंड में कुछ नहीं था पहले बनाने का कि कोई मैं ऐसी वीडियो भी बनाऊंगी। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन, क्योंकि जब आप बेल बटन क्लिक करेंगे तो जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको उसी टाइम पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। तो आपके नज़रों से कोई भी वीडियो बचनी नहीं चाहिए जो काम की होती है। ठीक है, देन शेयर माई वीडियो। उन लोगों के साथ प्लीज़ शेयर करिए जिन्हें नहीं पता कि मेरा चैनल है और मैं इस तरीके की वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी हेल्प हो रही है, अगर किसी ने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी तो प्लीज़ आप भी शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड बाय।